प्रकार से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, परलोक का मार्ग मैंने बिल्कुल नहीं संभाला है। हम आप भी भागवत इसीलिए सुन रहे हैं, हम आप सभी परीक्षित हैं और हमें आपको भी ये विचार करना चाहिए कि 7 दिन में जन्मे हैं, 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी और 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का मौका मिला है। तो इसको श्रवण करके हमें भी परलोक का मार्ग संभालना है। मानव जीवन को बहुत विशेष जीवन बताया गया है। तो भक्तों, इस कथा में हम आप इस बात को जानेंगे कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। क्या इतना ही लक्ष्य है कि बच्चों को पैदा करें, बच्चों का पालन पोषण करें, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करें और उनसे इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, कुत्ता कुतिया जानवर सभी कर लेते हैं जिनका कोई रोजगार नहीं चलता है। और हमें तो प्रभु ने बहुत बड़ी सामर्थ्य दी है, बुद्धि विवेक दिया है, सही क्या है गलत क्या है। ये जीवन इसलिए नहीं मिला है, ये जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं सबको जानता हूँ। देखिए, परलोक अगर संवारना है, प्रभु को प्राप्त करना है, तो परीक्षित महाराज की जो कथा सुनने जा रहे हैं, इस कथा को सुनने से हमें क्या फायदा है, ये बात समझने बढ़िया तरीके से। क्योंकि परीक्षित हम आप भी हैं और सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की 7वें दिन मृत्यु हो जाती है और वो 7वां दिन हमारा कल का भी हो सकता है, परसों का भी हो सकता है, 1 महीने बाद हो सकता है, 2 महीने बाद, साल 2 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है। और रामविलास की धर्मपत्नी 21 मुद्रा और हमारे सहायक कलाकारों के लिए भी, हमारे सहायक कलाकारों के लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। भगवान को सहार करें, निहार करें, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय हो। तो संसार की यादें अगर जाएंगी तो वापस आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और प्रभु की भक्ति अगर बसा के ले गए तो प्रभु के धाम जाना पड़ेगा और प्रभु के धाम चले जाए, बस यही सबसे बड़ी बात है, यही परलोक संवारने की बात है। आज राजा परीक्षित गुरु की तलाश कर रहे हैं तो बहुत सारे साधु महात्मा आते हैं, बड़े बड़े धुरंधर महात्मा आते हैं और राजा परीक्षित कहते, महाराज हमको मुक्ति का मार्ग बताओ, 7 दिन में हम प्रभु की प्राप्ति कैसे करें। तो सभी लोग कहने लगे, मुक्ति 7 दिन में कैसे मिल सकती है, हमारा तो पूरा जीवन गुजर गया है और हमें नहीं मिली, तुम्हें 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी, हमारे बस की बात नहीं है। बहुत साधु महात्मा बैठे हुए हैं, राजा बहुत ही परेशान है कि परलोक का मार्ग कौन बताए। इतने में क्या हुआ, इतने में सुखदेव महाराज आ जाते हैं और सुखदेव महाराज जैसे ही आए तो पाराशर बड़े बड़े धुरंधर महात्मा वहां पर बैठे हुए हैं, सभी लोग सुखदेव महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो राजा परीक्षित कहने लगे, अरे ये बहुत छोटे हैं उम्र में, इनका स्वागत करने के लिए इतने इतने बुजुर्ग महात्मा खड़े हो गए, ये बात क्या है। तो सभी साधु महात्मा कहने लगे, सुनो, ये सुखदेव जो है उम्र में तो हमसे छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे अपनी माता के गर्भ से तो उन्हें गर्भ में ही ज्ञान हो गया था और जैसे पैदा हुए तो नारा समेत जंगल को जाने लगे। तो पिताजी ने कहा, वहां क्यों जा रहे हो, क्या बात है। बोले, मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, संसार से अलग रहूंगा। पहली बात तो माता के गर्भ से ही बाहर नहीं निकल रहे थे, 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही रहे, बहुत बड़ा पेट हो गया। तो व्यास जी महाराज ने कहा, भाई कौन हो तुम, बाहर क्यों नहीं निकलते हो, बाहर निकलो। बोले, बाहर नहीं निकलूंगा। बोले, क्यों। बोले, बाहर निकलूंगा तो माया मुझको परेशान करेगी। तो उन्होंने कहा, तुमको माया परेशान नहीं करेगी तो बाहर निकलो। जैसे बाहर निकले तो जाने लगे। इतना बड़ा बालक जब व्यास जी महाराज ने देखा
तो कहने लगे, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझसे बात करो। सुखदेव ने कहा, कौन किसका पिता और कौन किसका बेटा पता नहीं, कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना हूं, तुम मेरी बेटी बने हो। ये सब माया मोह है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब हमारा शरीर ही हमारा अपना नहीं है तो फिर नाते रिश्ते हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, माया तुमको यहाँ नहीं व्यापेगी, आप यही रहो। यही सुखदेव महाराज कि जब कोई गुरु नहीं थे तो ये सत्संग में गए थे स्वर्गलोक में, तो जहां पर बैठ करके सत्संग सुनते थे ना, तो वहां की जगह को थोड़ा खोद करके फेंक दिया जाता था, क्योंकि इनका कोई गुरु नहीं था। ये जिस जगह बैठते थे वो जगह अपवित्र हो जाती थी। कहते जिसका गुरु नहीं होता है, वे शास्त्रों में, गुरु गीता में ऐसा बताया गया है कि जिसका गुरु नहीं होता है उसके हाथ के पानी पीने का भी धर्म नहीं होता है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। लेकिन गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु भी तो कई तरह के होते हैं। पहले गुरु तो माता पिता होते हैं, दूसरे गुरु वो होते हैं जो उनको अक्षर ज्ञान कराता है, और संसार में जो जिस काम को सिखा दे वो उस काम का गुरु होता है। लेकिन एक पारलौकिक गुरु होता है जो परमात्मा से मिला देता है, वो सबसे बड़ा गुरु होता है। वो परमात्मा से भी बड़ा उसका सम्मान होता है। इसलिए हमारे जीवन में पारलौकिक गुरु का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बताया गया है क्या कि चाहे बिरंच शंकर सम हो, मानव जीवन में अपने स्वरूप को पाना है, जो हमारे घर में बोलने वाला है, जानने वाला है, इसको प्राप्त करना है तो भक्तों गुरु को धारण करना पड़ेगा, गुरु की वाणी सुननी पड़ेगी, गुरु भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। आज सुखदेव महाराज जब आए तो सारे साधु महात्मा खड़े हो गए, राजा परीक्षित भी खड़े हो जाते और हाथ जोड़ करके चरणों में गिर जाते। महाराज बोले, उठो राजन, क्या बात है? प्रभु, मेरा जीवन 7 दिन का है, मुझे श्राप मिला है कि तक्षक मुझको काट लेगा, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज कृपा करके मुझे बता दो कि मैं 7 दिन में भगवान की प्राप्ति कैसे करूं, मुझे भगवान कहां मिले, मेरा परलोक कैसे सुधरेगा? तो सुखदेव महाराज कहने लगे, चिंता ना करो, चिंता करो, चिंता ना करो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम चिंता बिल्कुल ना करो। ये तो जो भी यहाँ पैदा हुआ है उसे तो जाना ही पड़ेगा। और किसी दिन था के अंदर हमें भी घर बनाना है, किसी के सामने अपना
आज राजा परीक्षित से सुखदेव महाराज कहते हैं तुम चिंता ना करो, चिंता बिल्कुल ना करो, मुक्ति तो क्षण मात्र में प्राप्त हो जाती है और तुम्हें तो बहुत दिन मिले हुए हैं। तुम ऐसा करो, तुम्हें 7 दिन मिले हैं, 7 दिन तुम भगवान की कथा को सुनो, 7 दिन भगवान की कथा को सुनो और सात दिन तुम प्रभु की कथा को सुनो, तुम्हारे अंदर भाव भक्ति पैदा हो जाएगी और भगवान की लीलाओं का वर्णन जब सुनोगे तो तुम्हारी वृत्ति जो संसार में फैली हुई है वो प्रभु की तरफ आ जाएगी और जब प्रभु की तरफ तुम्हारी वृत्ति आ जाएगी, तुम्हारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। तो जब प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा तो प्रभु तुम्हारे घर में ही प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस तुम अपने स्वरूप को जब जान जाओगे तो मुक्ति तो क्षण मात्र में तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। 7 दिन तो बहुत है, मुक्ति तो क्षण मात्र में प्राप्त हो जाती है। अब तो जब इस प्रकार से कहा ठीक है महाराज, मैं प्रभु की कथा सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन कैसी स्थिति में परीक्षित महाराज कथा सुनने के लिए तैयार है। जब उन्हें पता लग गया कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तब कहीं उनका मन संसार से हटा और प्रभु की कथा सुनने के लिए तैयार हुए। हम आप के अंदर प्रभु के प्रति प्यार क्यों नहीं पैदा हो रहा, हमारे आपके अंदर कथा सुनने का भाव क्यों नहीं बन रहा है? उसका कारण यही है कि हमें हमारी मृत्यु याद नहीं है। अभी आ सकती है, कल आ सकती है। एक बार क्या हुआ, नानक देव जी महाराज के सामने बाला मर्दाना आए। नानक देव जी ने कहा बाला, बोले हाँ प्रभु। बोले बताओ कि जीवन कितना है? बाला ने कहा प्रभु इस समय मैं आपका दीदार कर रहा हूँ, अगले पल दीदार हो या ना हो, बस इतना ही जीवन है, एक पल का। बोले तूने बहुत बड़ी उम्र बता दी। मर्दाना से पूछा तुम बताओ जीवन कितना है? बोले प्रभु आज का सूरज निकला है, कल का सूरज मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं, इसलिए जीवन आज का ही है। बोले तूने भी बहुत बड़ी उम्र बता दी। तो कहा प्रभु आप बताइए कितना ही जीवन है? तो नानक देव कहने के श्वास अंदर गई। बोले हाँ। बोले बाहर आएगी या नहीं आएगी कोई पता नहीं। श्वास बाहर गई तो श्वास अंदर आएगी या नहीं आएगी पता ही नहीं। और एक बात बताएं, जब इस घट का जन्म हुआ था तो श्वास बाहर से अंदर आई थी, श्वास बाहर से अंदर आई थी। जैसे जन्म होता ऐसे होता है बच्चा, तो बाहर से श्वास अंदर आती है और जब अंत टाइम होता है तो श्वास अंदर से बाहर चली जाती है। इसलिए श्वास अंदर गई और पता नहीं कब बाहर चली जाए, कोई पता नहीं, फिर आए आना आए। एक सांस का जीवन है, इतना सा जीवन है। तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि राजा तुम चिंता ना करो, और ये भैया काशीराम जी कुशवाहा 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित के लिए बता रहे हैं कि कथा किस प्रकार से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को किस तरह से सुनना चाहिए। और ये हमारे भैया रमेश जी गैस एजेंसी वाले 51 मुद्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय हो। और ये गुड्डू कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय हो। और ये रामपाल कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान का दृष्टि बसाते रहे। दाताराम भैया 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं।
भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सोनी गोविंद भगवान की, गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्तों, अब बता रहे सुखदेव महाराज की कथा सुनने के लिए आए, और कथा सुने तो तुम्हें कथा किस प्रकार से सुननी है। तो उनके उपदेश से हमें शिक्षा लेनी है। वो तो सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को बताया था कि कथा कैसे सुननी चाहिए, लेकिन हमें आपको भी समझना है क्योंकि हम आप कथा सुन रहे हैं। और ये रामविलास सुपुत्र क्या नाम है? आरुष। 11 मुद्रा प्रभु के नाम अर्पित करते हैं। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सोनी अलखनाथ भगवान की जयकारा जोर से बोल दिया बोले सभी भक्त लोग। बता रहे सुखदेव महाराज की कथा सुनने के लिए आए तो तामसिक भोजन करके ना आए, तामसिक भोजन, और कम भोजन करके आए, अधिक करके ना आए, क्योंकि पेट दो बातों से याद आता है, या तो खाली हो तब याद आएगा, और या अधिक भर जाए तब याद आएगा। दो बातों से पेट याद आता है। और थोड़ा कम खाओगे तो आराम से बैठ करके कथा श्रवण कर पाओगे। और एक बात है, कथा सुने एक आसन पर बैठ करके सुने, इधर उधर की बात बिल्कुल ना करें, और जो घर की चिंताएं हैं वो सब घर पर ही छोड़ करके आए। कोई दूसरी यादें साथ में लेकर के ना आए, और कथा जब सुनने के लिए आए तो और चीजों से मतलब ना रखे। कथा में जो शब्द सुनाए जाते हैं प्रभु को ध्यान करके, क्योंकि भागवत जो है ये कृष्ण भगवान का परम पिता परमात्मा का रूप है। ये जो भागवत हमारे घर पर आई है सब जो कृष्ण भगवान, वो सच्चिदानंद भगवान, वो अलखनाथ भगवान ही हमारे घर पर आए हुए हैं। तो जब कथा सुनने के लिए बैठे तो एक आसन पर बैठे, और इधर उधर की बात अपने अंदर ना आने दें, और इधर उधर की बातों से भी मतलब ना रखें। लेकिन कुछ लोग कथा सुनने किस लिए आते हैं, ध्यान दें। क्या नाम? प्राची और नित्या 11 मुद्रा प्रभु को धाम में अर्पित करते हैं। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सोनी गोविंद भगवान की जय। कि कुछ दोस्त इसलिए आते हैं, देखें पंडित जी कैसे हैं। जतलाने को बीच में विवाद बढ़ाते हैं, कुछ पापी विघ्न उठाने को झूठी खेलियां उड़ाते हैं। परस्पर लड़ भिड़कर लाठी डंडे चटकाते हैं, कीर्तन सुनने के बदले में खूनों की नदी बहा
कथा सुनाते हैं, लाला जी आंख लड़ाते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखें पंडित जी कैसे है, कथा कैसे सुनाते, पंडित जी ज्ञानी है नहीं है, नाना प्रकार की बातों को लेने करके आते हैं। हमें इन चीजों से काम नहीं चलेगा हमारा, हम अपना और समय बर्बाद कर देते हैं। भगवान की कथा सुनने केवल भाव भक्ति से आओ, क्योंकि कहा है प्रभु ने निर्मल मन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु की कथा सुनने आए हैं तो हमें ये भी ध्यान नहीं होना चाहिए कि हम ये बहुत बढ़िया जगह बैठे हैं, हम खराब जगह बैठे हुए हैं, इसका ध्यान नहीं होना चाहिए। कथा में सब एक समान है। ये भगवान के दर पर आए हो, ये वो दर है जहाँ सबका हिसाब होता है, छोटा हो बड़ा चाहे कोई नवाब होता है। प्रभु के दरबार में सबका एक जैसा हिसाब होता है, क्योंकि इस दर पर झुकने से हमारा अहंकार मर जाता है, और जिसका अहंकार मर जाए समझो उसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है, और जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाए उस घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है। और ये राजेश कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान दयादृष्टि बसातरी प्रेम सूर्य गोविंद भगवान की तो एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, मैं सुनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक शहजादा था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शिकार तो मिला नहीं, जंगल में गुम हो गया। प्यास बहुत जोर की लगी हुई थी, जंगल में एक स्थान था, वहां पहुंचा तो वहां कुएं पर बाल्टी रखी हुई थी और कोई पानी भर के पिलाने वाला नहीं था। वो बैठ जाता है, शहजादा था, कभी पानी अपने आप खुद लेकर के नहीं पिया था, सोचा कोई आएगा वो मुझको पानी पिलाएगा। थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति आता है और उसने उस शहजादे से कहा, भाई लड़के मुझे पानी पिला दे, प्यास लगी है। तो शहजादा कहने लगा, पानी तू पिलाएगा? बोले क्यों? बोले मैं हूँ शहजादा इसलिए पानी तू पिलाएगा। बोले तो पानी तो मैं भी नहीं पिलाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं हूँ वजीर ज्यादा। चलो बैठ जाते हैं, तीसरा कोई आएगा वो पानी पिलाएगा। थोड़ी देर के बाद में एक तीसरा लड़का आता है और वो उन दोनों से कहता है कि पानी पिलाओ मुझे उठ के। तो उन्होंने कहा पानी तू पिलाएगा? बोले क्यों? बोले मैं हूँ शहजादा, ये है वजीर ज्यादा, इसलिए पानी तू पिला। तो उसने कहा पानी मैं भी नहीं पिलाऊंगा। बोले क्यों? बोले तू है शहजादा, ये है वजीर ज्यादा और मैं हूँ नवाब ज्यादा, इसलिए पानी मैं भी नहीं पिलाऊंगा। तो तीसरा आया, चौथा आया, चौथे ने उन तीनों से कहा पानी भर के पिलाओ। बोले पानी तू पिलाएगा? बोले क्यों? बोले मैं हूँ शहजादा, ये है वजीर ज्यादा, ये है नवाब ज्यादा, इसलिए पानी भर के तू पिलाएगा। बोले तब तो बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्यों? बोले तू है शहजादा, ये है वजीर ज्यादा, ये है नवाब ज्यादा और मैं हूँ हराम ज्यादा, इसलिए पानी भर के मैं भी नहीं पिलाऊंगा। चारों प्यासे बैठे रहे, पानी एक दूसरे को नहीं पिला सकते। तो ऐसा अहंकार ठीक नहीं होता है। ऐसा अहंकार हमें भवसागर में ले जाता है, 84 लाख योनियों में ले जाता है। ये मानव जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, और भगवान की भक्ति जब ही हो पाएगी जब हम इन अहंकारों से दूर हो जाएंगे। वेदों में 4 प्रकार का अहंकार बताया है, एक विद्या का अहंकार, एक पद का अहंकार, एक धन का अहंकार, एक तन का अहंकार। तो ये सारे अहंकारों का त्यागन कहाँ होता है? गुरु भक्ति में। जब हम गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो इन अहंकारों का नाश हो जाता है। और जब गुरु भक्ति का पौधा हमारे हृदय में पैदा हो जाता है तो फिर अमृत पीने को मिलता है और हम आप अमर हो जाते हैं। आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बता रहे, राजन ध्यान से श्रवण करो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी ही सुंदर। जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, न पेड़ थे, न पौधे थे, न जीव था, न जंतु था, न पृथ्वी थी, कुछ भी नहीं था, तो हम अधिक तुम्हें विस्तार से तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनो। मुख्य मुख्य बातें मैं आपको सुना रहा हूं। जब कुछ भी नहीं था, क्या बात है, धन्यवाद। गोरखनाथ भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
परमात्मा ने, परमात्मा ही अकेले थे और कोई था ही नहीं। जब परमात्मा ही अकेले थे, आज हमें आपको सच्चे भगवान का पता लगेगा कि सच्चा भगवान कौन है। क्या गीता में जो बताया गया है कि जो जानने में आए, मानने में आए, देखने में आए, अनुभव में आए, भागवत में 24 अवतारों का वर्णन बताया गया है। अभी मैं एक दिन मोबाइल देख रहा था, तो मोबाइल में वृंदावन धाम में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम पर एक स्त्री ने प्रश्न किया उनसे कि महाराज हमको ये बताइए कि बहुत भगवान है, इनमें सबसे बड़ा भगवान कौन है? इनमें सबसे बड़ा भगवान कौन है? तो अनिरुद्धाचार्य ने कहा, पहले बहन ये बताओ सबसे छोटा भगवान कौन है? तो बोले महाराज मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। बोले मतलब क्या है? बोले जिनसे सारे भगवान अवतारित हुए हैं, जिनसे सारे अवतार हुए हैं, वो भगवान कौन सा है जो सबसे पहले था, जिसका ना आदि है ना अंत है। अब तो मामला गोल हो गया उनका, जवाब नहीं दे पाए वो। जब जवाब नहीं दे पाए तो आज हम उसी बात को सुनते हैं कि वो भगवान कौन सा है जब कुछ नहीं था तब भी वो था, और फिर उस परम परमात्मा से सब कुछ प्रकट हुआ। वो भगवान कौन है? भक्तों, वो भगवान ही हमारी आंख के अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि कहते हैं संत महापुरुष, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। 4 राम हो गए, 4 राम। और युग कितने हैं? 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। हमारी अवस्थाएं कितनी है? 4। कौन कौन सी है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, 4 अवस्थाएं हैं। त्रेता युग में जब परमपिता परमात्मा ने अवतार लिया तो कितने पुत्र हुए? कितने अंशों से लिया? 4। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 युग, 4 अवस्थाएं। और हमारे आपके शरीर भी है 4। एक तो ये है शरीर, एक शरीर और आप जानते होंगे, उसका अनुभव होगा आपके लिए, जो स्वप्न में शरीर होता है। स्वप्न में रात्रि में सोते हैं तो फिर सपना होता है तो कहीं कहीं चले जाते हैं, ये वाला शरीर यहीं पड़ा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से पता नहीं कहाँ जाते हैं वो सपने, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो 2 शरीर हम आप जानते हैं, लेकिन तीसरा और भी एक है, वो कौन कौन सा ध्यान दें। एक तो ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। कारण शरीर, वो कारण शरीर कौन सा होता है? जिसको बीज रूप बोलते हैं। बीज, जो पिता का अंश जब माता के गर्भ में पड़ता है, वो बीज पड़ता है, वो भी एक शरीर है हमारा। और चौथा शरीर कौन सा है? महाकारण। महाकारण शरीर कौन सा है? वो परमात्मा है। वही महाकारण जो है परमात्मा, वो ना पैदा होता है ना मरता है, वही परमात्मा एक था। हमारा आपका चौथा स्वरूप, ये तो स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, और ये जो बोल रहा है हमारे आपके अंदर, इसका चौथा स्वरूप वो परमात्मा है, जिसको वेदों के अंदर, वेदांत के अंदर उसके लिए बताया गया है कूटस्थ, उसको कूटस्थ बताया गया है। वो परमात्मा एक था। उस परमात्मा के अंदर एक हिलोर पैदा हुई। वो परमात्मा सोचने लगा मुझसे कोई प्यार करने वाला हो जो मुझसे प्यार करे, तो उसके अंदर एक फुर्नाफुरी, एक को अहम बहु स्वामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो अपने से 3 अंश अलग किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। वो प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए बैठ गए। तो जब उस परमपिता परमात्मा के लिए पता लगा दूसरी तरफ से कोई मुझसे प्रेम कर रहा है, तो वो दयाल भगवान था, दाता था। उसने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अपनी अलग दुनिया बना लूं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु
मैं सृष्टि रचना चाहता हूं। बोले ठीक है रचो। बाहर रहेगा कौन? आपने जैसे मुझे अपने से अलग किया है इसी प्रकार से आप अपने अंश मेरी दुनिया में रहने के लिए भेजिएगा। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो उन्होंने अपने अंश भेजे। ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर अपना अधिकार जमाया और कहा तुम ऐसा करो वैसा करो। तो वो अंश कहने लगे हम तुम्हारे कहने का काम क्यों करें, गुलामी क्यों करें, जैसे तुम हो वैसे हम हैं। वो जाकर के फिर दयाल भगवान में मिल गए। ब्रह्मा जी की दुनिया बेकार हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने दोबारा प्रभु की तपस्या की। दयाल भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो बेटा क्या मांगना चाहते हो, क्या परेशानी है तुम्हारे लिए? बोले प्रभु आपके अंश जब यहाँ आते हैं दुनिया में रहने के लिए तो वो उनसे कुछ काम के लिए कहते वापस चले जाते हैं। इसलिए प्रभु एक कृपा करो, जब आपके अंश स्मृत लोक में रहने के लिए आए तो आते ही आते आपको भूल जाए। ये वरदान दे दो। दयाल भगवान ने वरदान दे दिया और कहा प्रभु जब आपकी जीव आत्माएं अगर उनको आप अपने पास बुलाना चाहो तो मेरे वरदान से अलग आप किसी घट में प्रकट हो और प्रकट होकर के आप अपनी याद दिला दिला करके आप उन जीव आत्मा को अपने धाम ले जा सकते हो। ये वरदान दिया था दयाल भगवान ने। तो वो दयाल भगवान उसी को हम अलखनाथ भगवान कहते हैं। अलखनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो परमात्मा न देखने में आता है, वो देखने में नहीं आता है, वो जानने में नहीं आता है, वो मानने में नहीं आता है, लेकिन वो है। उसका प्रमाण स्वयं वो प्रमाण है। और जितने भगवान जानने मानने देखने आते हैं इनके तो अवतार हुए हैं, लेकिन इनके अवतार उसी परमात्मा से हुए हैं। तो भक्तों आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से आप लोग श्रवण कीजिएगा कि जब कहते हैं कि नारायण के हैं यहाँ कुल 24 अवतार और लिखना है उनका चरित्र अपने बल अनुसार। ये भगवान की अब जो 24 अवतार हुए हैं उन 24 अवतारों की कथा सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और 24 अवतारों में परमात्मा ने कैसी कैसी लीलाएं की उन लीलाओं को सुनो ताकि आपका ध्यान संसार की तरफ के हट करके प्रभु की तरफ आ जाए और आपका प्रेम प्रभु की तरफ बढ़ जाए। तो कहने लगे सुखदेव महाराज सुनो कि सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार और विशंभर का विश्व में है पहला अवतार। ब्रह्मा जी ने जिस समय रच डाला संसार करना चाहा जगत का और अधिक विस्तार। जब ब्रह्मा जी ने संसार को रचा और अधिक विस्तार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? तब सनक आदि को प्रगटा कर आशा की हाथ बढ़ाने की जब सनक आदि को प्रगटा कर आशा की हाथ बढ़ाने की पर जन्मियों के मन पर साया न पड़ी समझाने की। जब सनक सनातन 4
पुत्रों को पैदा किया ब्रह्मा जी ने। उनसे कहा बेटा मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि सृष्टि अधिक बढ़े, सृष्टि उत्पन्न करने में मेरी सहायता प्रदान करो। तो वो ऋषि कहने लगे नहीं पिताजी, हमको बस 5 ही वर्ष का रहने दो, क्योंकि 5 वर्ष से बड़े होंगे